नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्टाक भारत। में हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका ने एक ऐसा युद्ध शुरू कर दिया है जिसका अंजाम क्या होगा इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट इस समय भर्राया हुआ है या यूं कहें सबके कान खड़े हो गए हैं कि आखिर में अमेरिका ने ये क्या कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते का समय लेकर के डाइनिंग डिप्लोमेसी और डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए ईरान से एक समझौता करना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा तुर्की और ओमान जैसे देशों को लगाया भी था, लेकिन ईरान ने किसी की नहीं सुनी और ईरान को वो सब कुछ भुगतना पड़ा वास्तव में जो वो चाहता ही नहीं था। अर्थात उसके परमाणु संवर्धन, माफ़ करिएगा, यूरेनियम संवर्धन और परमाणु हथियार बनाने के लिए बहुत मजबूत कड़ी के रूप में 3 प्रमुख परमाणु संस्थान अमेरिका ने नष्ट कर दिए हैं। अब इस्फहान और फोर्डो में आग लगी हुई है। बंकर के नीचे 200 मीटर अंदर तक B-2 बॉम्बर से जो 3-3 हजार किलो के जो बम बरसाए गए, उससे ईरान के परमाणु संस्थान पूरी तरह तबाह हो गए। ईरान परमाणु हथियार बना पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अगर वो बना पाएगा तो आने वाले 15-20 साल वो इस स्थिति में पहुंचेगा जहां वो आज सुबह तक था। आज मतलब इतवार सुबह तक अमेरिका ने पूरी तरीके से ईरान को बर्बाद कर दिया है, और अब ईरान परमाणु युद्ध की धमकी दे करके न तो इजराइल को समाप्त करने की बात कर सकता है, न तो जिनोइस्ट शासन को समाप्त करने की बात कर सकता है, और न अब ईरान इजराइल को सीधी चुनौती दे सकता है, क्योंकि इतवार के दिन हमला करने के पहले इजराइल ने ईरान की कमर पहले ही तोड़ दी थी। और जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक गहन बातचीत वॉशिंगटन में हुई, उसी के ठीक 24 से 48 घंटे के भीतर अमेरिका ने ईरान को तबाह करने का निर्णय ले लिया, और उसने अंजाम भी दे दिया, युद्ध की शुरुआत भी कर दी, ये चेतावनी देते हुए कि अगर इसके बाद भी ईरान ने अमेरिका पर कोई कार्रवाई करने की सोची तो उसे बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सवाल यह है कि मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है। ये सवाल मैं कई विशेषज्ञों के साथ जब आर्टाक भारत के मंच पर बात करता हूँ तो उनसे पूछता हूँ, और वो कट्टरपंथी जो मुस्लिम उम्मा का डर दिखा करके भारत जैसे देशों में बहुत कुछ करने और कराने की बात करते रहते हैं। आज इजराइल ईरान को पीट रहा है, अमेरिका ईरान को पीट रहा है, पाकिस्तान जैसा देश जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहता है, उसका सैन्य कमांडर फील्ड मार्शल, हालांकि वो फील्ड मार्शल हैं, हम उन्हें फील्ड मार्शल कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान की कीमत पर अमेरिका में जाकर के अमेरिका के द्वारा फेंके हुए टुकड़े खाए, जिसे आप लंच कहते हैं, और उसके बाद बेशर्मी देखिए, वो बयान भी देते हैं कि ईरान को अपने आत्मरक्षा का अधिकार है। आप सोचिए, और ये कट्टरपंथी मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, ये इस्लामिक एकता की बात करते हैं। आज पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ आधिकारिक तौर पर बयान वहाँ के DG ISPR की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, या ISPR के किसी अधिकारी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। अपने पिट्ठू सरकार, जो कि लोकतांत्रिक सरकार कही जाती है, शहबाज शरीफ के एक मंत्री से और वहाँ के पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बयान दिलवाया जा रहा है, विदेश मंत्रालय से वक्तव्य जारी करवाया जा रहा है कि अमेरिका ने जो कुछ भी किया वो बहुत अच्छा नहीं किया। ये सिर्फ कहने के लिए, और वो भी सब कुछ हो जाने के 8 घंटे बाद। आप सोचिए, और जबकि ये स्पष्ट रूप से पाकिस्तान में चर्चा है कि 2 पाकिस्तानी एयरबेस को बाकायदा
अमेरिका ने मुनीर से लंच कराते कराते लेने का वादा ही नहीं किया, बल्कि लिखा लिया, साइन करा लिया कि आपको इस बेस पर अमेरिका की हर गतिविधि पर कोई नज़र नहीं रखनी होगी। अपनी संप्रभुता को गिरवी रखना पड़ा पाकिस्तान को। एवज में क्या मिला? वही भीख, जिस भीख की दरकार थी, क्योंकि उसी के दम पर वहाँ के मौलाना बने सैन्य अधिकारियों की अय्यासी चलेगी। लेकिन झेल कौन रहा है? पाकिस्तान की आवाम, वो आवाम जो मुस्लिम उम्मा के नाम पर बड़ी डींगे मारती है, जिसे कुछ पता ही नहीं कि उसके शासक और उसके सेना के अयासबाज अधिकारी किस तरीके से उसके स्वाभिमान के साथ समझौता कर जाते हैं। यही नहीं, भारत में भी कुछ कट्टरपंथी हैं जो तमाम बातें मोदी सरकार के संदर्भ में कहते हैं, और आज शायद उन्हें मालूम नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन से बात की और कहा अभी भी समय है, आप पहले युद्ध रोकिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी से सारी चीज़ों को हल करने के लिए आगे बढ़िए, नहीं तो आप बहुत मुश्किल में फंसने जा रहे हैं। ये एक दोस्त ही सलाह देता है, लेकिन भारत की सलाह, भारत को तो वो क्या मानते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं। और ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से और ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से भारत की इस सलाह को माना ही जाएगा, और यही एक रास्ता है। इसके अतिरिक्त अब ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि ईरान ने अगर अटैक का रास्ता अख्तियार जारी रखा तो वो 10 दिन से ज़्यादा अब युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि 500 से अधिक लंबी दूरी के मिसाइल वो बर्बाद कर चुके हैं। इजराइल के हाइफा और तेल अवीव में कुछ बर्बादी हुई है, और फिर मैं कह रहा हूँ वो बहुत थोड़ी बर्बादी है। उस बर्बादी से इजराइल अब घबराने वाला नहीं, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न ईरान की उसने कमर तोड़ दी है, और जितनी बर्बादी ईरान कर रहा है 1.5 से 2 माह के भीतर अमेरिका और अन्य देशों के सहयोग से इजराइल फिर अपने आप को उस स्थिति में ला करके खड़ा कर देगा। वो एक साथ कई दुश्मनों से लड़ना जानते हैं, और आप सिर्फ धर्म के नाम पर जिनोइज्म को ख़त्म करना है, यही तो रटते रहे अली खामेनी, आज बंकर में छिपे हुए हैं। ईरान जैसे एक सांस्कृतिक रूप से मजबूत, वहाँ की एक संस्कृति है, कल्चर है, लेकिन इस्लामिक ब्रदरहुड और इस्लामिक उम्मा के नाम पर, इस्लामिक बम के नाम पर आज ईरान को वो लगभग एक ऐसी जगह बना दिया जहाँ चारों तरफ सिर्फ आग लगी हुई है। इस पैसेपन से कैसे ये दुनिया निकलेगी और कैसे मिडिल ईस्ट निकलेगा? और आप इनकी बेशर्मी देखिए कि ईरान के इर्द गिर्द 12 से 14 एयरबेसेस और अच्छे खासे सैन्य अड्डे अमेरिका के इन्हीं मुस्लिम देशों में हैं। क्यों विरोध पर वहाँ की जनता नहीं उतर रही? क्यों ईरान को सबने अकेला छोड़ दिया? क्यों सिर्फ औपचारिकता, बस सिर्फ बयान दे रहे हैं कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है? एक तो वो देश पिट रहा है, इजराइल उसे नाक में दम किए हुए है, उसे सांस लेने नहीं दे रहा है, और ये कह रहे हैं आत्मरक्षा का अधिकार है। जब वो पिटते हैं उसके बाद 10-20 मिसाइल छोड़ देते हैं, कुछ गगनचुंबी इमारतें इजराइल की तबाह हो जाती हैं। कितने इजरायली मरे? आधिकारिक तौर पर बताइए, आप किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बताइए, ईरान के 1/4 इजरायली मरे हैं। लेकिन ये कट्टरपंथियों को समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात, अगर थोड़ी सी शर्म है तो कम से कम पाकिस्तान पर थूकने की शुरुआत कीजिए, और अन्यथा भारत की पहल का स्वागत करिए कि आप उस देश में रहते हैं जहां किसी के खिलाफ अगर गलत हो रहा है तो उस गलती से कैसे निपटा जाए, और जो गलती कर दी गई है और जिसका खामियाजा ईरान भुगत रहा है उससे कैसे मुक्त हुआ जाए, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसका समाधान बता रहा है वो देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, और राष्ट्रपति पेजेस्किन के साथ जो बातचीत हुई उसका उन्होंने ब्यौरा भी दिया। स्पष्ट है कि ईरान आज नहीं तो कल भारत के बताए ही रास्ते पर चलेगा, और हो सकता है भारत इसमें वो मीडिएशन करे जो कम से कम उम्मा के नाम पर तुर्की नहीं कर पाया, ओमान नहीं कर पाया, और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए। शर्म आनी चाहिए ऐसे कट्टरपंथियों को, और लानत है कि आज भी वो खड़े होकर के नहीं बोल रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट सवाल किया, जो मैं सवाल कर रहा हूं, कि आखिर में यही कीमत दी जब लंच किया मुनीर ने, और असदुद्दीन ओवैसी ने एकदम सही सवाल किया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि वो व्यक्ति चाहे कितना कड़वा बोले, लेकिन हाँ, वो पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है, रैशनल है। और ऐसे में कट्टरपंथियों, अब तो समझो, अब तो कम से कम पाकिस्तान परस्ती को गाली समझो, और मियां मुनीर के लिए अगर कोई सिंपैथी
दिल में है, वैसे है। जब भारत से लड़ाई होती तो सिंपैथी दिल में होती है। कट्टरपंथियों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आम भारतीय मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपैथी है तो उस सिंपैथी को निकाल फेंको, और नहीं तो लानत है कि एक भाई पिट रहा है और मियाँ मुनीर लंच करके उसे पिटते हुए देख रहा है, मज़ा ले रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर दम है तो पाकिस्तान को गाली लिखिए। हालांकि गलत ज़ुबानी में गाली नहीं लिखिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, लेकिन कम से कम ऐसी झिड़की दीजिए कि उन बेशर्मों को समझ में आए कि अपने भाई को पिटते हुए देख रहे हैं और वो अय्यासी का सामान अमेरिका से प्राप्त करने की सारी जुगाड़ फिट कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।